Hello student, today I will show you the different structure passing through the foramina and relation to nerve and vessels of the mandible. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंडिबुलर फोरामेन के बारे में. दिस इज नोन एज मैंडिबुलर फोरामेन. यहाँ पे दिख रहा है आपको. ओके तो ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है इसके थ्रू इंफीरियर एल्वियुलर नर्व और वेसल्स इंटर करती हैं मैंडिबुलर केनाल में, और मैंडिबुलर केनाल में जाने के बाद फिर ये बाहर निकलती हैं थ्रू द मेंटल फोरामेन, और मेंटल फोरामेन में से निकलने के बाद इनका नाम चेंज हो जाता है. फिर ये मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स बन जाती हैं. यानी इंफीरियर एल्वियुलर नर्व, इंफीरियर एल्वियुलर वेसल्स इंटर द mandibular canal through the mandibular foramen and exist from the mental foramen. ओके अब निकलने के बाद मेंटल नर्व बन जाएगी, मेंटल वेन एंड मेंटल आर्टरी. तो जो मेंटल नर्व मेंटल फोरामेन से बाहर निकलने के बाद 3 ब्रांच देती है, और 3 ब्रांच जो देती है उसमें जो पहली ब्रांच है वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ चिन को. ओके बाकी की जो 2 नर्व रह गई वो सप्लाई करती है स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर लिप को. ठीक है, लेकिन उसके पहले पहले जो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व थी अंदर जाने के बाद मैंडिबुलर केनाल में वो सप्लाई करती है लोअर जाके टीथ को. ये जो ब्लैक कलर के हमने यहाँ पे अब मार्क किया हुआ है ये हमने दिखाया है यहाँ पर इंफीरियर एल्वियुलर नर्व. ओके और ये रेड कलर का है इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी है. ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व जो है, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व और इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी जो है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफीरियर एल्वियुलर नर्व के बारे में. तो जो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व है इट इज़ अ posterior division of the mandibular nerve. It is a branch of the posterior division of the mandibular nerve. और mandibular nerve की ये जो लार्जेस्ट ब्रांच है यानी लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व. अभी जो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व है ये सप्लाई किसे करेगी? लोअर टीथ को. ओके अब ये इंफीरियर एल्वियुलर नर्व यहाँ पर इंटर करने के पहले पहले एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं हम लोग नर्व टू माइलोहायोड. ये जो आपको दिख रही ब्लैक कलर की माइलोहायोड ग्रुप में, तो इसे हम लोग बोलते हैं नर्व टू माइलोहायोड जो सप्लाई करती है आपको माइलोहायोड मसल को. उसी की तरह यहाँ पर भी जो इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी थी ये इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी एक ब्रांच देती है मैंडिबुलर केनाल में जाने से पहले पहले जिसे हम लोग बोलते हैं माइलोहायोड आर्टरी. ओके तो माइलोहायोड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी. अब इंफीरियर एल्वियुलर जो आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? वो आपके मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है. सो द मैक्सिलरी आर्टरी इज अ वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. यहाँ देख रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से की जो 2 टर्मिनल ब्रांच होती हैं, एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और दूसरी है मैक्सिलरी आर्टरी. तो इस मैक्सिलरी आर्टरी से ही ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी. दिस इज नोन एज इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी. और इसी इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं माइलोहायोड आर्टरी. इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी तो इंटर करती है आपके मैंडिबुलर केनाल में, लेकिन उसके पहले एक ब्रांच देती है जिसे हम लोग बोलते हैं माइलोहायोड आर्टरी. अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ये जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. ओके ये भी क्या है? मैंडिबुलर नर्व की ही ब्रांच है. तो ये जो मैंडिबुलर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है रन करती है along with the superficial temporal artery, and that superficial temporal artery is a branch of the external carotid artery. तो superficial temporal artery auricular temporal nerve कहाँ पे लाई कर रही है? रिलेशन का क्या है? neck of the mandible. ओके यहाँ पर. ठीक है, अभी जो auricular temporal artery है इसके 2 तरह के फाइबर होते हैं. ओके इसके जो फाइबर कैसे होंगे? 2 तरह के होंगे फाइबर. एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी फाइबर
जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करती है, और एक सेंसरी फाइबर जो है वो पैराटाइड ग्लैंड को भी देती है। उसके साथ साथ सिक्रेटोमोटर फाइबर भी इसके होते हैं। यानी इसके दो तरह के फाइबर हैं, एक सेंसरी फाइबर, दूसरा है क्या, सिक्रेटोमोटर फाइबर। तो सेंसरी फाइबर आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को दे रही है और पैराटाइड ग्लैंड को, और पैराटाइड ग्लैंड की एक फाइबर और क्या दे रही है, सिक्रेटोमोटर फाइबर है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये जो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट है वो आपके लिंगुला जो यहाँ पे है, इस लिंगुला के पास में अटैच होता है। यानी एंटीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन होती है मैंडिबुलर फोरामेन की। तो जो एंटीरियर मार्जिन होती है वो कैसा है, टंग लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लिंगुला। ओके, तो यहाँ पर स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है। ऊपर में तो जो लिगामेंट है वो अटैच होता है स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन यहाँ पर अटैच होती है। अब उसके साथ में यहाँ पर एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं लिंगुअल नर्व। क्या चीज़ है ये है आपका लिंगुअल नर्व है। तो ये जो लिंगुअल नर्व है वो आपके थर्ड मोलर टूथ और पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहायोइड लाइन के बीच में होता है। यानी क्या है ये, यहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। तो इस माइलोहायोइड लाइन और थर्ड मोलर टूथ के बीच में पड़ा हुआ है आपका लिंगुअल नर्व। तो लिंगुअल नर्व के जो फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेंसरी फाइबर होते हैं। इसके फाइबर कैसे हैं, सेंसरी फाइबर होते हैं, और मेनली इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। लेकिन मैंडिबुलर नर्व का ये क्या, पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच है। यानी लिंगुअल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, उसकी ये ब्रांच है। ओके, जो कि टेस्ट और टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको माइलोहायोइड जो लाइन है इसके ऊपर में या माइलोहायोइड लाइन के नीचे में दो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो माइलोहायोइड लाइन के ऊपर में सबलिंगुअल फोसा होता है। उस सबलिंगुअल फोसा में सबलिंगुअल ग्लैंड लाई करती है, और बिलो द माइलोहायोइड लाइन सबमैंडिबुलर फोसा होता है। उस सबमैंडिबुलर फोसा में, यहाँ पे सबमैंडिबुलर फोसा में आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ओके, नाउ कम टू दी लेटरल सरफेस ऑफ द राइमस। अब लेटरल सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैस्ट्रिक वेन, मैस्ट्रिक आर्टरी, मैस्ट्रिक नर्व दिखाई दे रही है। ओके, ये जो मैस्ट्रिक नर्व एंड वेसल्स हैं वो आपके मैंडिबुलर नॉच से के ऊपर से बाहर की तरफ आती हैं और डीप सरफेस ऑफ द मैस्टर मसल जाती हैं और जाकर वहाँ फिर ये सप्लाई करती हैं। तो जो मैस्ट्रिक नर्व है इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व की ही ब्रांच है ये। वो कहाँ से निकल रही है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व के दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नर्व दिखाई दे रही है मैस्ट्रिक नर्व, ये एंटीरियर डिवीजन से निकल रही है। ओके, तो मैस्ट्रिक नर्व इज ए ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। और मैस्ट्रिक जो आर्टरी है ये आपके सेकेंड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो मैक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है उस सेकेंड पार्ट की ही ये ब्रांच है जिसे हम लोग बोलते हैं मैस्ट्रिक आर्टरी। जो रेड कलर से दिख रही है आपको, यह मैस्ट्रिक आर्टरी है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा मैस्ट्रिक वेन, मैस्ट्रिक आर्टरी एंड दी मैस्ट्रिक नर्व। उसके बाद में अगर हम देखेंगे एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ द मैस्टर मसल। मैस्टर मसल है, उसके एंटीरो इंफीरियर एंगल के पास अगर आप देखेंगे तो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे फेशियल वेन एंड दी फेशियल आर्टरी। तो जो फेशियल आर्टरी दिख रही है आपको या फेशियल वेन है, इसे हम लोग एनेस्थेटिक आर्टरी को बोलते हैं। यानी फेशियल आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज एनेस्थेटिस्ट आर्टरी एंड द एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी भी बोलते हैं इसको। यानी दोनों नाम से हम इसको जान सकते हैं, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी या एनेस्थेटिस्ट आर्टरी। ओके, तो ये आपकी
फेशियल आर्टरी, आप इसे एनेस्थेटिस्ट आर्टरी इसलिए बोलते हैं कि इसे आप आराम से मतलब एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैस्टर मसल, यानी आप एंगल ऑफ मैंडिबल के पास में आसानी से आप इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट आर्टरी। तो दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर पासिंग थ्रू द डिफरेंट फोरामेन एंड रिलेशन ऑफ द मैंडिबल। ओके, और उसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें एक और लिगामेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट अगर ऊपर में देखेंगे तो वो लेटर सरफेस ऑफ स्टेलॉयड प्रोसेस पे अटैच होता है, और इन्फीरियरली इट इज अटैच विद द एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, एंगल ऑफ मैंडिबल पर अटैच होगा, उसके साथ साथ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ राइमस पे भी अटैच होता है। ठीक है, एक और यहाँ लिगामेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर लिगामेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये नेक ऑफ द मैंडिबल वहाँ पे अटैच है, नेक ऑफ द मैंडिबल के पास अटैच है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर लिगामेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। थैंक यू।